क्या फहाशी और उरियानी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या मुसलमान मुल्कों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ताला इनके ऊपर ही ऐसे अजाब नाजिल करता है, आजमाइशें नाजिल करता है? यूरोप के अंदर बेहयाई और फहाशी और उरियानी वहां पर मौजूद नहीं है, अमेरिका के अंदर फहाशी, उरियानी और बेहयाई मौजूद नहीं है। क्या दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसमें फहाशी, बेहयाई, उरियानी और ऐसी चीजें मौजूद नहीं है? पाकिस्तान के अंदर ही ये मुसीबतें और अजाब और ये अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ मसाइल क्यों पेश आते हैं? अब एक सवाल ये जो पूछा जाता है ये अक्सर लोगों की तरफ से किया जाता है। मैं यहाँ पर ये दो बातों का आपको जवाब दूंगा, आप उन्हें गौर से सुनेंगे और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको आगे शेयर जरूर करें ताकि बहुत सारे लोगों के जहनों के अंदर ये जो एक सवाल है इसका जवाब उनको मिल सके। पहली चीज आप ये जहन में रखें कि अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइशें, इस्लामी ममालिक के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जो किसी न किसी मुसीबत, आजमाइश और परेशानी के अंदर मुब्तला ना हो। ये बिल्कुल बजा है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा कि जहां पर इस किस्म के जो आप गुनाह है, बेहयाई, बुराई और ये जितनी भी चीजें हैं हर दुनिया के मुल्क के अंदर मौजूद है। लेकिन मुसलमान इस आजमाइश के अंदर क्यों मुब्तला है? मुसलमान मुकल्लिफ हैं, ये मुसलमान इस वक्त इजाबत उम्मत इजाबत है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर ये इरशाद फरमाया है कि इन्ना अरदल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा वहमलहल इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इंसान जो है ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह की अमानत को मुकल्लिफ बन के आया है, उस बोझ को उठाने का इसने वादा किया है। अब इस वक्त दुनिया के अंदर जो उम्मत इजाबत है वो यही उम्मत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारका है। अब अल्लाह ताला ने जाहिरन उसी उम्मत के ऊपर अपनी आजमाइश को, अपने अजाब को, अपने इम्तिहान को उतारना है जो अल्लाह की तरफ से इस वक्त इजाबत के मुकाम के ऊपर मौजूद है। जिस तरह किसी इंसान के अगर घर के अंदर कोई नुकसान हो जाए, उसके बेटे घर में मौजूद हो, जब बाप घर के अंदर वापस आता है तो वो छोटे बेटों से उसका नहीं सवाल करेगा, वो उस बड़े बेटे से पूछेगा कि आप घर में मौजूद थे, ये नुकसान क्यों हुआ है, आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। इसी तरह अगर रोड के ऊपर कोई गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और उसने सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ या आगे वो किसी सिग्नल की वायलेशन करता है, इशारा बंद है और वो इशारा तोड़ देता है, तो उस गाड़ी चलाने वाले के ऊपर सीट बेल्ट ना बांधने का उसे जुर्माना देना होगा और इशारा जो उसने तोड़ा है, सिग्नल जो तोड़ा है, उसका उसको जुर्माना पेश करना होगा। लेकिन उसी रोड के ऊपर अगर एक पैदल चलने वाला इंसान है तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधा हुआ। अगर इशारा बंद है और वो इशारा क्रॉस करता है, आप उससे ये नहीं कहेंगे कि इशारा बंद था, आपने इशारा क्यों तोड़ा है, इशारा क्यों क्रॉस किया है। ये सिर्फ गाड़ी वालों के लिए सीट बेल्ट और इशारा ना तोड़ने की उनके लिए जो है वो ये कानून बनाया गया है। अब इसी तरह अगर किसी एक इमारत के अंदर, किसी एक मोहल्ले के अंदर सारे लोग सो रहे हैं और वहां एक आदमी की जिम्मेदारी है कि वो वहां चौकीदार बन के रहेगा, अगर उस मोहल्ले के अंदर चोरी हो जाती है, रात के वक्त डकैती हो जाती है या कोई ऐसा वहां पर वाकया रोनमा हो जाता है तो उन सारे लोगों से उसका सवाल नहीं किया जाएगा बल्कि उस चौकीदार से पूछा जाएगा जो चौकीदार वहां पर इस जिम्मेदारी को लेकर वहां पर मौजूद था। इसी तरह अगर देखा जाए तो बहुत सारे इदारों के अंदर आप जाते हैं, वहां लोगों का यूनिफॉर्म होता है, आपने ये ड्रेस पहनना है, आपने इस तरीके से जो है यहाँ पर रहना है। एक आम आदमी जो उस इदारे से मुताल्लिका नहीं है वो अगर वहां पर चला जाता है तो उसके ऊपर वो अहकामात लागू नहीं होंगे। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप आज वर्दी पहन के क्यों नहीं आए, आप वो फलाने शूज पहन के क्यों नहीं आए, आपने इस कलर का जो वो कोट पहन के क्यों नहीं आए। ये मखसूस इदारों के अंदर मखसूस जो कवानीन होते हैं वो उन मखसूस लोगों पर लागू होते हैं। अगर वो उसकी वायलेशन करेंगे तो उन्हें उसकी सजा मिलेगी। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह ताला ने हमें अपने अहकामात का मुकल्लिफ बनाया है। जब हम उन अहकामात से आगे निकलते हैं, हम उनकी वायलेशन करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से फौरन हमारे ऊपर अजाब का कोड़ा जो है वो बरसता है कि नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, आपने मेरे साथ वादा किया हुआ है और आपने इस कानून को फॉलो करने का मेरे साथ वादा किया, ये कानून तोड़ेंगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी तरफ से ये आजमाइश आएगी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के और भी तो ममालिक हैं, दुबई के अंदर आप देख लें, इसके अलावा दुनिया के तकरीबन 58-60 के करीब इस्लामी ममालिक के सबसे ज्यादा आजमाइशें पाकिस्तान में क्यों आती हैं? तो भाई ये भी तो आप
आप देखें ना कि पूरी दुनिया के अंदर अब इस्लामी ममालिक अगर 60 और 58 के करीब है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे कौन सा मुल्क बना है, इस्लाम की बुनियाद पे कौन सा मुल्क बना है। 10 लाख लोगों ने कुर्बानियां किस लिए दी थी कि यहाँ पर हम इस्लामी निज़ाम को जो है वो लागू करेंगे। जब आप इधर बात आती है तो आप कहते हैं जी ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हो गया है, ये जनाब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीजें, बिल्कुल ये सारे के सारे असबाब हैं, लेकिन इन असबाब का जो मुसब्बिबुल असबाब है वो अल्लाह ताला की जात है। और मुसब्बिबुल असबाब असबाब जब पैदा करता है तो उन असबाब के पैदा करने के पीछे कोई ना कोई रीजन और वजह जरूर होती है। अब यहाँ हमारे मुल्क के अंदर बाकी इस्लामी ममालिक की निस्बत इस मुल्क के अंदर नाइंसाफी बहुत ज्यादा है, इस मुल्क के अंदर जो है वो जुल्म और ज्यादती बहुत ज्यादा है, इस मुल्क के अंदर अगर देखा जाए तो फहाशी और उरियानी बहुत ज्यादा है, इस मुल्क के अगर अंदर देखा जाए तो यहाँ लोगों के हक सबसे ज्यादा गस्ब किए जाते हैं, इस मुल्क के अगर अंदर देखा जाए तो यहाँ कमजोर के साथ बहुत जुल्म और नाइंसाफी होती है। ये सारी की सारी चीजें जब मिलती हैं और ये एक ऐसा गुबार बन के उठती हैं तो फिर क्लाउड बर्स्ट की सूरत में अल्लाह ताला हमारे ऊपर आजाब का कोड़ा बरसाता है। ये कह देना जी कि यहाँ ये हो गया वो हो गया, और मेरी उस वीडियो जो मैंने बनाई थी कि मौलवी साहब आप गलत कह रहे हैं, आप खामखा ऐसी बातें करते हैं, ये खामखा बातें नहीं है, हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें अपने अहकामात का मुकल्लिफ बनाया है। जब हम उससे रूगर्दानी करेंगे तो अल्लाह की गिरफ्त हमें पकड़ के रहेगी, अल्लाह की गिरफ्त आकर रहेगी। ये भी आप कहते हैं कि जी बेहयाई होती है, लाहौर के अंदर उर्स की सजा मिल रही है, बोनीर के अंदर बेहयाई हो रही है, कराची के अंदर उर्स की सजा कश्मीर के अंदर, ये ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला इस अजाब को, इस आजमाइश को, इस इम्तिहान को पूरी इज्तमाई कौम के गुनाहों को जब अल्लाह जाहिर करता है तो वो किसी एक जगह का इंतहाब इसलिए करता है कि बाकी लोग उससे इबरत हासिल करें। हम इबरत हासिल करने के बजाय सिर्फ ये कह देते हैं जी हमने ये कर दिया तो ये हो गया, ये कर दिया तो ये हो गया। आज भी अल्लाह से अगर हम सुलह कर लें, अपने गुनाहों की इज्तमाई माफी मांग लें, तो बेशक क्लाउड बर्स्ट हो जाए, अल्लाह ताला उससे नुकसान नहीं करेगा। कम अज कम अल्लाह हमें अपनी हिफाजत के अंदर रखेगा। और जिस तरीके से ये अल्लाह का अजाब का कोड़ा हमारे ऊपर बरसता है, अल्लाह इससे हमें महफूज जरूर कर लेगा।